कुछ वेपन्स सिर्फ उन लोगों के पास होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जिनको डिवाइन कहते हैं। ये होते हैं डिवाइन वेपन्स, एक ऐसे वेपन जो किसी वॉरियर की सोल का फॉर्म होते हैं। हर एक वेपन यूनिक होता है, फुल ऑफ मैजिक एंड अनमैच्ड पावर। एक नोबल फैमिली थी, बहुत ही पावरफुल। उन्होंने एक टाइम पे ईविल गॉड को डिफीट किया था। इस फैमिली के सब मेंबर्स जन्म से ही तैयार होते हैं, फाइटिंग के लिए परफेक्ट बॉडीज और डिवाइन वेपन्स जो किसी और के पास नहीं होते। इसी फैमिली में जन्म होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट का। उसका सपना सिंपल था, एक हीरो बनना, अपने डिवाइन वेपन के साथ दुनिया को प्रोटेक्ट करना। और सबको लगा ये भी वैसे ही बनेगा जैसे बाकी सब। लेकिन जब ऑरिकल सेरेमोनी हुई, जिसमें हर बच्चे का डिवाइन वेपन रिवील होता है, तो सबके होश उड़ गए। उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। पहली बार इस फैमिली की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। कोई डिवाइन वेपन नहीं, कुछ भी नहीं। उसे तुरंत फैमिली का फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया। हर जगह से इंसल्ट मिलने लगा। लोग उससे पब्लिक एम्बैरेसमेंट कहने लगे। उसका छोटा भाई जेन तो और भी रूथलेस था। जेन ने कहा, तेरे जैसे यूजलेस लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। और बिना किसी हेजिटेशन के उसका फेस पीट दिया, जैसे कोई बॉक्सिंग प्रैक्टिस हो रही हो। ये सब देख रही थी जेसिका और सारा। जेसिका तो मजा ले रही थी, लेकिन सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सारा ने बीच में आने की कोशिश की, बस करो, ये गलत है। लेकिन जेसिका ने उसे धक्का दे दिया और वो जमीन पे गिर गई। जेसिका कहती है, तुझे ये देखना था कि वीक लोगों के साथ क्या होता है। जेसिका ने सारा के सर पे पैर रख दिया और हीरो कुछ नहीं कर पाया। उस वक्त वो भी मार खा रहा था। जैन बोलता गया, फिल्थी हाइब्रिड्स एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। पैथेटिक। तुम दोनों कॉन्क्यूबाइन के बच्चे हो, तुम तो सिर्फ मुझसो। मार खाने के बाद भी उसने सारा की तरफ देखा और कहा, सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सारा मुस्कुरा के बोली, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन उस लड़के ने डिसाइड कर लिया था, अब और नहीं। उसने कसम खाई, मैं स्ट्रांग बनूंगा, चाहे मेरे पास डिवाइन वेपन ना हो। मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी जान देके भी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे फैमिली से निकाल दिया जाता है। उसका दिल टूट जाता है। वो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि यूसे पता था अब सारा को भी टॉर्चर किया जाएगा। वो बस एक ही चीज चाहता था, इतना स्ट्रांग बनना कि यूस वहां से ले जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, नॉर्मल वेपन से वो डिवाइन वेपन वाले नाइट्स का सामना नहीं कर सकता। तो उसके पास एक ही रास्ता था, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला इंसान बनेगा। वो एक शॉप में जाता है, पैसे का एक पाउच काउंटर पे रखता है। मैं हर टाइप का एक वेपन लूंगा। शॉपकीपर कंफ्यूज्ड हो जाता है। उससे लगता है ये लड़का कोई पर्सनल वॉर स्टार्ट करने जा रहा है। 10 दिन के बाद 2 साल गुजार गए। बेले ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, बिना किसी डिवाइन वेपन के। वो उसके सामने कुछ डेंजरस मॉन्स्टर्स खड़े थे, लेकिन उसके पास बहुत सारे वेपन्स थे। हर उसने बोला, चलो शुरू करते हैं। एक एक करके उसने सारे वेपन्स यूज किए, सोर्ड्स, स्पीयर्स, हत्ता तक एक फायर आर्म भी। बैटल के एंड में एक हुडेड आदमी उससे दूर से देख रहा था। वो आदमी आगे बढ़ता है और बेले से पूछता है, क्या तुम हमेशा ये सारे वेपन्स अपने साथ लेकर चलते हो? बेले थोड़ा अलर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो आदमी मुस्कुराता है, फिर अपने हाथ से एक ब्राइट ब्लू ग्लो निकालता है। एक एनर्जी बोल्ट बेले की तरफ शूट करता है। बेले रिएक्ट करता है, पर जहां वो बोल्ट गिरता है, वहां एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखता है। बेले शॉक्ड हो जाता है। वो चीज एक सोर्ड जैसी लगती है। जैसे ही बेल उसके पास जाता है और हाथ से टच करता है, उसे रियलाइज होता है, ये तो सोर्ड नहीं है, ये तो उसका शीथ है। वो होता है द डिवाइन शीथ ऑफ एवलॉन, एक ऐसा आइटम जो डिवाइन वेपन्स को स्टोर करता है और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है। ये सेम एवलॉन अब तक दुनिया के टॉप 5 ग्रेटेस्ट हीरोज के वेपन्स कैरी कर रहा है। और अब ये बेल के पास है। आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ बेल डिसाइड करता है, मैं इस शीथ की फुल मास्टरी हासिल करूंगा। और फिर 3 साल और निकल जाते हैं। अब बेले अपने मेंटर के साथ होता है। उनके सामने एक ड्रैगन आसमान में उड़ा रहा होता है, रेडी टू अटैक विद फायर। लेकिन बेल एकदम काल्म होता है। वो एवलोन को समन करता है। एक वाइट ग्लोविंग शीथ उसके हाथ में आता है। वो फोकस करता है और कमांड देता है, मैनिफेस्ट। एक ब्राइट ग्लो के साथ एक लेजेंडरी शील्ड उसके हाथ में आता है, अकिलिस शील्ड। ड्रैगन का फायर अटैक उस शील्ड से टकराता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। शील्ड ने प्रोटेक्ट कर लिया। अब टर्न आता है काउंटर अटैक का। बेल एवलॉन से स्टॉर्म हैमर मैजुनर समन करता है, एक पावरफुल डिवाइन हैमर। वो ड्रैगन के ऊपर जंप करता है और एक ही ब्लो में उसके हेड को ग्राउंड में स्मैश कर देता है। ड्रैगन खत्म। बेल का मेंटर बोलता है, तुमने एवलॉन को मास्टर कर लिया है।
उसके मेंटर के वर्ड्स सुन के बेल के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहता है, अब मैं जा सकता हूं अपनी बहन को लेने। 5 साल हो चुके थे जब से यूज फैमिली से निकाला गया था, लेकिन अब वो रेडी था। इतना पावरफुल कि एस रैंक पलाडिन भी उसे नहीं रोक सकता। लेकिन जब बेल वापस उस जगह पहुंचता है, उसे दिखता है कि सब कुछ जल चुका है। कास्टल के आसपास आग लगी होती है। वो पैनिक में कास्टल के अंदर घुसता है और वहां उसे मिलता है एक बॉडी, सिवियरली वुंडेड। वो शॉक हो जाता है। वो सारा की बॉडी होती है। वो उस गोद में उठाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिलती। शायद सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो याद करता है वो प्रॉमिस जो उसने किया था, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। पर अब वो प्रॉमिस टूट चुका था। उसका दिल टूट जाता है और इसी ग्रीफ के बीच एक और एनर्जी बोल्ट उसके चेस्ट में लगता है। उसके चेस्ट में छेद हो जाता है। वो गिर जाता है। वो अटैकर होता है, एक एस रैंक वॉरियर जो उसे पहचान जाता है। ये तो बेल है, बैनिश्ड फेलियर। पर बेल कंफ्यूज्ड होता है। उसे ये समझ नहीं आता कि ये आदमी कैसे जानता है उसे। लेकिन अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मरने वाला था अपनी बहन के साथ एक बार फिर से। लेकिन उसकी डेथ के बाद जब वो आंखें खोलता है, वो वो खुद को उसी सेरेमनी में पाता है जहां उसका डिवाइन वेपन रिवील होना था। वो शॉक हो जाता है। वो पास्ट में वापस आ गया था। इस बार जैब प्रीस्ट उससे कहता है, अपने डिवाइन वेपन का विजुअलाइजेशन करो तो बेले रेडी होता है सेम रिजल्ट के लिए। पर इस बार कुछ अलग होता है। उसके हाथ में अवलो अपीयर होता है। वो शॉक्ड होता है। इस बार सब कुछ अलग होगा। अब मेरे पास वो पावर है जो मुझे चाहिए थी और मैं अपना फ्यूचर खुद लिखूंगा। बेल सेरेमनी हॉल से सीधा कॉरिडोर्स पर निकलता है, एक ही थॉट के साथ, सारा जिंदा है, इस बार यूज बचाना है। वो उसके रूम तक पहुंचता है। डोर खुलता है। विंडो के पास बैठी सारा पलट कर मुस्कुराती है। भाई, तुम आ गए। बेल बिना कुछ बोले उसे हग करता है। ग्रिप इतना टाइट के सारा हंसी रोकती है। इतना जोर से, ठीक तो हो? बेल आंखों में आंसू छुपाता है। सब ठीक है, मैं बस ग्लड हूं कि तू सेफ है। तभी जेन अंदर आता है, ताना मारते हुए, देखो दोनों कॉन्क्यूबाइन के बच्चे चिपक रहे हैं। सेरेमनी में तुझे शीथ मिला, फिट है लूजर के लिए। बेल शांत लेकिन फर्म, अपनी बात वापस ले। जैन जैन हैरान, बैनिश्ड भई में इतना कॉन्फिडेंस? वापस, मैं तुझे सिखाता हूं। वो पंच मारने आगे बढ़ता है। बेले एक ही बॉडी ब्लो देता है। जैन जमीन पर डबल ओवर। सारा को दोबारा छेड़ा तो बुरा होगा। जैन गुस्से में डिवाइन वेपन समन करता है, फ्लेमिंग डैगर। मैं तेरी चमड़ी जला दूंगा। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।